अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ हसन उल हक एडवोकेट विद यू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिन बाद हमारा प्रोग्राम हो रहा है। बीच में कुछ ज़रा मसरूफियात हो गई थी तो प्रोग्राम हो नहीं सका था। हमने काफ़ी प्रोग्राम किए आप लोगों के लिए और मुस्तकिल करे चले जा रहे हैं कि आप हमसे इस्तिफ़ादा हासिल करें और मामलात को समझें, प्रॉपर्टी के मामलात को समझें, फैमिली के मामलात को समझें। इसके अलावा जो है वो हमने एक प्रोग्राम इमिग्रेशन पे भी किया है। अगर आप वो देखेंगे तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह बहुत मदद मिलेगी। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इस पर है कि एक बीच में याद होगा हमने कहा था आपसे कि अगर आपके कोई सवालात हो तो आप हमें कर सकते हैं। तो सवालात के हवाले से जो है आज एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं और जिन लोगों ने हमारा चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, तकरीबन 50 वीडियोस हैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, जो एक जर्नल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा क़ानूनी और बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं पढ़ाई वाली गुफ्तगू नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल है, तदरीसी गुफ्तगू कोई नहीं है। तमाम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमने कोशिश की है कि हम लोग आप लोगों तक पहुंचा सकें। हाँ, हमारे साथ जो है वो एक टीम है पूरी, जो वकला की टीम है जो हमारे साथ काम करती है, जिसके साथ हम काम करते हैं। हम लोग म्यूचुअली ये चीज़ों को लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अवेयरनेस दे सके। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम हमारा अपना, और वो प्रोग्राम है कि भाई आज का पहला सवाल ये है कि प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए इदारों में कागज़ात किस तरह चेक किए जाते हैं। एक तो सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है कि जब किसी इदारे में हम कोई जाता है वहाँ, यानी कि क्या हम जाते हैं तो वहाँ हम कोई निज़ाम नहीं पाते। और इसी से मुंसलिक एक और सवाल है, वो ये है कि जब हम ये मालूमात लेना चाहते हैं तो कोई बताने को तैयार नहीं है। ये तीन सवालात हैं, लेकिन एक ही पैटर्न के ऊपर हैं कि भाई अगर चेक करने हो कागज़ात तो किस तरह करेंगे, और वहाँ कोई निज़ाम नहीं है, और तीसरी बात ये कोई बताने को तैयार नहीं है। देखिए नाज़रीन, ये तो ऐसा मामला है जो तकरीबन हर आदमी इससे गुज़रता है, और इस बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं दी जा सकती, लेकिन इदारों के लिए एक बात मैं कहना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि जो लोग अपनी उम्र भर की कमाई को जब लेकर आते हैं और किसी को देने को तैयार होते हैं, उससे जायदाद लेने को तैयार होते हैं, तो इन इदारों को ये चाहिए कि वहाँ एक ऐसा इंतज़ाम रखें कि जिसकी बाकायदा फ़ीस हो, और लोग जो है वो फ़ीस दे के उसकी रसीद ले डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए, और जो भी सिस्टम वो बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे चेक करने वाला अपना आईडी कार्ड जमा कराए, अपना मोबाइल नंबर जमा कराए, अगर हो सके तो एप्लीकेशन लिखे कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, ये मामलात हैं। तो इससे क्या होगा, इदारा भी सिक्योर्ड हो जाएगा कि कौन मालूमात करने आया, और जिन साहब की प्रॉपर्टी है उनको भी ये पता हो सकता है कि भाई कोई ऐसा आदमी तो नहीं गया जिससे मैंने प्रॉपर्टी की बात ही नहीं की हो। तो ये एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, और एक बहुत ज़रूरी एक ऐसा इक़दाम है जो हर इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में, अथॉरिटी में होना चाहिए कि आदमी वहाँ जाके अपनी मालूमात, अपनी जिसके लिए वो पैसा खर्च कर रहा है, सारी ज़िंदगी की पूंजी, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, तमाम काम करने के लिए, जब वो ऐसा कदम उठा रहा है तो इदारों को उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ ताउन करना चाहिए। अगर चाहें तो अपनी फ़ीस भी रख सकते हैं इदारे, और फ़ीस रखने के बाद जब आदमी जाएगा लेगा तो उससे उनका काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अच्छा, ना सिवाय इसके बल्कि तो ऑनलाइन होना चाहिए कि अगर कोई आदमी किसी भी मुल्क में है, अपने मुल्क से बाहर है, और वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है, यहाँ से उसको कोई प्रॉपर्टी कन्वे हो रही है और वो उसमें इंटरेस्टेड हो, तो वो ऑनलाइन भी चेक कर सके कि भाई मैं देख तो लूँ ये डॉक्यूमेंट इसके नाम है या नहीं है। अब एक बात और आती है यहाँ पर जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी भी है, और उसकी अहमियत भी बहुत है। मिसाल के तौर पे हाँ, इदारों में तो हम रिकॉर्ड उनका चेक कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी बाकायदा ट्रांसफ़र हुई हो, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं
اور کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پراپرٹی کا اندراج جو ہے نا وہ کراتے ہی نہیں ہیں اداروں میں. مثال کے طور پہ انہوں نے سیل ڈیڈ کرا لی, گفٹ ڈیڈ کرا لی, ریلنکوشمنٹ ڈیڈ کرا لی, کچھ بھی کرا لیا انہوں نے نا, حق دستبرداری کرا لی, گفٹ لے لیا, پرچیز کر لیا, مگر اس کے بعد جا کے انہوں نے اداروں میں اس کی اطلاع نہیں دی, ان کی فیسز ادا نہیں کی کہ بھائی یہ میرے نام پہ کر دی جائے, اس کا اب سے میں مالک ہوں. تو لہٰذا یہ ایک مشکل ہے کہ جن کا ریکارڈ اداروں میں ہوگا ان کا تو بھائی آپ کو معلوم ہو سکتا ہے, لیکن جن کا نہیں ہوگا ان کا کیا کریں گے؟ اس کے لیے ایک اور رستہ ہے. اس کے لیے رستہ یہ ہے کہ ریلیونٹ رجسٹرار آفس میں جا کے آپ ان سے معلومات کر سکتے ہیں, اس ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپی لے کے جا سکتے ہیں, وہاں سے معلومات کر سکتے ہیں اور اپنی تسلی کر سکتے ہیں. یہ کام آپ کا ایجنٹ بھی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ جا کے, آپ خود بھی کر سکتے ہیں, اور اگر کسی کو لائر کی سروسز آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے مگر یہ بہت وزنی بات ہے, اس کے پیچھے پوری زندگی کی جمع کی ہوئی پونجی رہتی ہے, بچوں کا فیوچر رہتا ہے, اور ایک خوف جو ہوتا ہے وہ ہر وقت جو ہے نا سر پہ لٹکا رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ملک سے باہر ہیں, اگر وہ کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں, وہ کسی پہ اعتماد کر سکتے ہیں مگر کسی حد تک کر سکتے ہیں نا, 100% تو نہیں کر سکتے. 100% کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. تو وہ ان کو بھی معلومات ہو جائے گی, پھر وہ یہاں کسی کو جو ہے نا نامینیٹ کر سکتے ہیں, اٹارنی بھیج سکتے ہیں, لیکن ڈاکیومنٹ کا جب ان کو چیکنگ لیول ان کے پاس آ جائے گا تو پھر وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ تو بات تھی کہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹ ہم کس طرح چیک کریں گے, اور کوئی نظام نہیں ہے اور کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے. تو اس کے لیے اداروں کو میری ریکویسٹ ہے, ذاتی کیپیسٹی میں بھی اور ایز اے لائر بھی, کہ ان کو ایک نظام ایسا رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی بھی وہاں آئے اور آ کے اپنی اگر ڈاکیومنٹ کو چیک کرنا چاہتا ہے پرچیز سے پہلے تو اس کا 100% سیٹسفیکشن ہونا چاہیے, اور ادارے کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اس نظام کے ذریعے اس کو پوری اطلاع دے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اگر کوئی سوال ہو آپ کا بھی تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمارے ان باکس میں جا سکتے ہیں, کامنٹس میں جا سکتے ہیں, ای میل پہ جا سکتے ہیں, ہم کو سوال لکھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.